नमस्कार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में राहुल गांधी के आरोप पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वे कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन लोकतंत्र नहीं, परिवारवाद खतरे में है। अमित शाह ने यह भी कहा है कि उन्होंने इस देश के लोकतंत्र को जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण के 3 मानकों से घेर कर रखा था। प्रधानमंत्री मोदी ने जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण को समाप्त किया है। इसी के चलते आप डरे हुए हैं। और ये कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। भैया, लोकतंत्र खतरे में नहीं है, आपका परिवार खतरे में है। जनता नहीं चाहती है। आइडिया ऑफ इंडिया खतरे में है। आइडिया ऑफ इंडिया नहीं, आइडिया ऑफ डायनेस्टी, आपका परिवारवाद की राजनीति खतरे में है। और भारत की डेमोक्रेसी नहीं, भारत का लोकतंत्र नहीं, आपके परिवार की ऑटोक्रेसी खतरे में है। आपने इस देश के लोकतंत्र को जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण के 3 नासूरों से घेर कर रखा था। जितनी बार सोनिया जी हो, राहुल जी हो, कोई भी हो, मोदी जी को गाली गलौज किया है, जनता ने एक गालियों के कीचड़ के अंदर कमल को और मजबूत कर खिलाया है, और मजबूत कर। 10 साल से विपक्ष के नेता का पद आपका चला गया है। राहुल बाबा, इस बार फिर से एक बार 300 से पार सीटों से मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस को पिछले 2 दिनों में 2 बड़े झटके लगे हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन किरण रेड्डी आज बीजेपी में शामिल हो गए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। उन्होंने हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। एन किरण रेड्डी 4 बार के विधायक, स्पीकर और मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इससे पहले कल ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एंटनी के बेटे और केरल कांग्रेस के नेता अनिल एंटनी बीजेपी में शामिल हुए थे। Kiran Kumar Reddy himself, he was MLA, 4 times MLA. He was Speaker. He was Chief Whip. And you all know, in a very crucial time, he was Chief Minister also. And if I can tell you, Kiran Kumar Reddy is a good cricketer also. Yes. He has played up to Ranji. And he opened his innings in the Congress, and now after closing that innings in the Congress, now he is opening a new innings, and I hope he will score and he will bat very well in the Bharatiya Janata Party. I never imagined that I'll have to leave the party. State after state, due to bad decisions and wrong decisions of the Congress High Command, the party is getting damaged totally in all the states. They don't interact with the people. They don't take the opinions of the leaders. It is not a story in one state. It is a story throughout the country. There is an old saying which says, "My king is very intelligent. He doesn't think on his own. He doesn't listen to anyone's advice." तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष बंदी संजय कुमार ने जमानत पर वो रिहा होने के बाद करीमनगर में रोड शो किया। उन्होंने पेपर लीक केस में गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी और बीआरएस के सियासी हमले भी हुए और आज केंद्रीय मंत्री जी.के. रेड्डी ने कहा है कि बंदी संजय कुमार को झूठे केस में गिरफ्तार किया गया। साथ ही उन्होंने कहा है कि केसीआर अलोकतांत्रिक तरीके से अपनी सरकार चला रहे हैं। सिखों के सबसे बड़े धार्मिक संगठन अकाल तख्त ने भटिंडा में सभी सिख संगठनों की बैठक कर फैसला किया है कि अकाल तख्त अमृतपाल का समर्थन नहीं कर रहा है और साथ ही अमृतपाल से अकाल तख्त में पुलिस के सामने सरेंडर करने की अपील की गई। देखिए रिपोर्ट।
सिखों के सबसे बड़े संगठन अकाल तख्त को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि अमृतपाल को अकाल तख्त अपने सामने सरेंडर कराएगा, फिर बातचीत के बाद पुलिस को सौंप देगा। लेकिन अकाल तख्त ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया है। अकाल तख्त ने भटिंडा में एसजीपीसी और सभी सिख संगठनों की बैठक बुलाई और कुछ बड़े फैसले किए। अकाल तख्त अमृतपाल के सरेंडर के लिए पुलिस से मध्यस्थता नहीं करेगा। उसने अपील की कि अमृतपाल को भागने की बजाय सरेंडर करना चाहिए। अमृतपाल की अपील ना मानते हुए सरबत खालसा नहीं बुलाई जाएगी। सरकार से अपील की कि अमृतपाल के सहयोगियों पर लगा एनएसए हटाया जाए। जिन पंजाबी यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया गया है उन्हें अनब्लॉक किया जाए। राष्ट्रीय मीडिया सिखों से जुड़े मुद्दे पर संयमित रिपोर्टिंग करे। साहब, जो अकाल तख्त साहब के ऊपर जो है कि कहा जा रहा है कि वहाँ पे अमृतपाल सरेंडर करेगा, काफी सारी फेक न्यूज है जी, सारी फेक न्यूज है, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं। आपको क्या लगता है कि उसको सरेंडर करना चाहिए? जो माहौल इस समय पंजाब में बना हुआ है, देखिए मैंने अपील भी की थी, उसको करना चाहिए। अकाल तख्त के सरबत खालसा ना बुलाने के फैसले के बाद पंजाब सरकार ने राहत की सांस जरूर ली है। दरअसल अमृतपाल ने पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ वीडियो जारी कर सिखों के सबसे बड़े धार्मिक संगठन अकाल तख्त से सबसे बड़ी धार्मिक बैठक सरबत खालसा बुलाने की अपील की थी। अब तो ये राहत की बात है कि अकाल तख्त अमृतपाल का समर्थन करते हुए नजर नहीं आ रहा है, लेकिन देखना होगा कि बैसाखी में क्या होगा। अमृतसर में क्या अमृतपाल की कॉल पर आम पंजाबी, आम सिख पहुंचेंगे अमृतसर? क्योंकि बैसाखी में वैसे भी जो सिख या गैर सिख लोग भी हैं पंजाब में, वो गुरुद्वारों जाते हैं, लेकिन क्या वो खुले तौर पर समर्थन करेंगे अमृतपाल का, जो कि अब तक नहीं दिखा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। देश में कोरोना के नए केस एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में 6050 नए मामले सामने आए। 14 लोगों की मौत भी हुई है। कोरोना के एक्टिव बता दें केस जो है 28,000 के पार हो चुके हैं और स्वास्थ्य मंत्री ने आज तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक भी बुलाई थी और इंतजामों की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि 10 और 11 अप्रैल को पूरे देश में कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल्स होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट मोड में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक में उनके राज्य में कोरोना के हालात का जायजा लिया और सुझाव भी दिए। मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया कि देश में कोविड-19 की स्थिति को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान कोविड टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग के साथ कोविड नियमों के पालन का प्रसार बढ़ाने पर बात हुई। हमें सतर्क रहना है और अनावश्यक भय नहीं फैलाना है। बैठक में राज्यों से आग्रह किया गया कि 10 और 11 अप्रैल को अस्पतालों में होने वाली मॉक ड्रिल को लेकर समीक्षा बैठक भी करें और सुनिश्चित करें कि सब ठीक ठाक है। साथ ही इस बैठक में सुझाव के तौर पर कहा गया कि राज्य ILI और सारी के मरीजों को लेकर बन रहे हॉटस्पॉट्स की पहचान करें, टेस्टिंग पर्याप्त संख्या में करें और पॉजिटिव सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजें। चिंता इस बात को लेकर जताई गई कि 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टेस्टिंग कम हो रही है, लिहाजा RT-PCR टेस्टिंग बढ़ाएं। ओमिक्रॉन और इसके सब लिनिएज की वजह से मामले बढ़ रहे हैं। XBB 0.1.16 जहां फरवरी में 21.06% सैंपल में देखा गया, मार्च में बढ़कर 35.8% सैंपल हो गया। इसकी वजह से अब तक अस्पतालों में न तो दाखिला बढ़ा है और न ही मरने वालों की तादाद। जोर टीकाकरण को बढ़ाने पर भी दिया गया। कोरोना को लेकर अब मामले जो है अचानक बढ़ने शुरू हुए हैं, तो आपसे बीइंग हेल्थ एक्सपर्ट ये समझना चाहते हैं क्या ये किसी लहर की दस्तक है? मुझे नहीं लगता कि जो फिलहाल मामले बढ़ रहे हैं उनको हम एक लहर के रूप में देखें। उसकी वजह है कि किसी भी कोविड-19 की लहर को आने के में 2 चीजों को देखना होता है। एक तो मामले बढ़े और साथ में उसकी वजह से होने वाली मॉडरेट टू सीवियर इलनेस भी बढ़े। फिलहाल जो वेरिएंट सर्कुलेट हो रहा है XBB.1.16, उसकी वजह से संक्रमण की दर में तो थोड़ा तेजी आई है, लेकिन जो मॉडरेट टू सीवियर इलनेसेस होती है जिसकी वजह से लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन होता है, वो इतना नहीं बढ़ा है। वायरस के लिए आकार, प्रकार और व्यवहार बदलना बहुत आम है, लिहाजा आशंकाओं के बीच की ये तैयारी है। मुस्तैद रहेंगे तो महामारी से मुकाबला करना आसान होगा। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।
उधर कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर सरकार क्या कदम उठा रही है आपको बताएं, हमने इस रिपोर्ट में दिखाया। महाराष्ट्र में आपको बता दें इस समय वहां पर जो स्थिति है वहां पर भी कोरोना ने रफ्तार पकड़ी हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के 926 नए केस मिले, 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में मार्च से अब तक 36 लोगों की जान जा चुकी है और कोरोना के यहाँ एक्टिव केस 4,487 हो चुके हैं। मुंबई में भी कोरोना के 276 नए मामले मिले। मुंबई में कोरोना संक्रमण की दर 19% है और 104 मरीज अस्पताल में हैं, वहीं 11 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर बताए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज असम में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने एक हाथी को फल भी खिलाए। गज उत्सव 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाथियों के मार्गों का संरक्षण करना जरूरी है, इससे जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकते हैं। और अब क्रिकेट। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन 2011 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल के विजयी छक्के को यादगार बनाने जा रहा है। ये छक्का तब टीम इंडिया के कप्तान रहे MS धोनी ने लगाया था और भारत 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब रहा था। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने आज उसी जगह धोनी को सम्मानित किया और छक्का लगाने के बाद वो बॉल गिरी जहां पर वो गिरी थी। अब उसी जगह पर स्टैंड की 5 कुर्सियां हटाकर मेमोरियल भी बनाया जाएगा।